अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर सेल वॉल के ऊपर है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द आउटरमोस्ट बाउंड्री इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स इज सेल वॉल। ये बात आप छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके होंगे कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के अंदर एक मेजर डिफरेंस होता है और वो होता है उनकी सेल वॉल। प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। इसी वजह से प्लांट सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल्स में क्योंकि सेल वॉल मौजूद नहीं है इसीलिए उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होती है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि दो टाइप्स ऑफ हमारे पास सेल्स होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोट्स जो कि पुराने सेल्स होते हैं, और एक होते हैं यूकैरियोट्स जो कि नए सेल्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों की सेल वॉल जो है वो आपस में डिफरेंट है। और किस तरीके से डिफरेंट है? उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसके अलावा उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, यानी कि वो किन केमिकल से मिलकर बनी हुई है ये चीज़ उन दोनों के अंदर वेरी करती है, डिफरेंट है। इट इज़ सिक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये हमने साइटोप्लाज्म के लेक्चर के अंदर इस बारे में डिस्कशन हमारी होगी। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली बेटा ये होता है लिविंग कंटेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिविंग कंटेंट मौजूद होता है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, और वही प्रोटोप्लाज्म हमारे पास सेल वॉल को सिक्रीट करता है। इट्स थिकनेस वेरीज इन डिफरेंट सेल्स ऑफ द प्लांट्स। हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की सेल वॉल्स मौजूद होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की उनके अंदर थिकनेस होती है। कुछ के अंदर सेल वॉल ज़्यादा थिक होती है, कुछ के अंदर कम थिक होती है। ये चीज़ जो है वो पार्ट्स ऑफ द प्लांट के ऊपर वेरी करती है, ठीक है। कुछ पार्ट्स के अंदर थिक सेल वॉल चाहिए, कुछ के अंदर थिन सी चाहिए। तो खैर ये जो थिकनेस होती है ना, ये फैक्टर भी हमारे पास वेरी करता है। उसके बाद बात आ जाती है कि सेल वॉल की लेयर्स कौन कौन सी हैं। तो एक हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लेमेला। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये जो वाइट कलर की आपके पास बाउंड्री सी बनी हुई है ना, ये वाली, इसको हम कह रहे हैं प्राइमरी वॉल। ग्रीन कलर वाली जो है वो है सेकेंडरी वॉल, जबकि जो ये दो वाइट्स के बीच में एक ब्लैक कलर की लाइन है ना, ये है हमारे पास मिडल लेमेला। अब मैं आपको इस फैक्टर को पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको आसानी हो जाए। बेटा देखें, यहाँ पे आपके पास वाइट कलर का एक प्राइमरी वॉल है, दूसरी साइड पे आपके पास वाइट कलर की दूसरी प्राइमरी वॉल है, उसके बीच में आपके पास मिडल लेमेला बना है, ठीक है। तो ये दो सेल्स जो है ना, ये आपस में नेबरिंग सेल्स हैं। ये सब आपस में नेबरिंग सेल्स हैं। तो कोई भी दो नेबरिंग सेल्स के बीच में सबसे पहले हमारे पास ये जो ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है ना मिडल लेमेला, सबसे पहले हमारे पास मिडल लेमेला बनना शुरू होता है। मिडल लेमेला के बाद हमारे पास प्राइमरी वॉल बनती है, और प्राइमरी वॉल के बाद हमारे पास सेकेंडरी वॉल बनती है। यही बात अगली स्लाइड्स के अंदर अभी आपको नज़र आएगी, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मिडल लेमेला के अंदर इन्होंने ये बात की है कि द मिडल लेमेला इज़ फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि नेबरिंग सेल्स की प्राइमरी वॉल्स के बीच में मिडल लेमेला बनेगा। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ये है मिडल लेमेला। उसके बाद हमारे पास बनता है प्राइमरी सेल वॉल। देखें, ग्रीन के बाद आ जाता है ये प्राइमरी सेल वॉल, और उसके बाद नीचे जाकर कहीं सेकेंडरी सेल वॉल आएगी। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है बेसिकली वो सेल्यूलोज से बनी होती है, और उसके अंदर कुछ कुछ जगहों पे पेक्टिन और हेमी सेल्यूलोज भी लगा हुआ होता है। और जो सेल्यूलोज जो होता है ना जिससे वो बनी है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के अंदर मौजूद होंगे। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट क्या होती है? देखें, ये आपको नज़र आ रही है, ये होती है क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। आपने कभी कोई जाली देखी है? जाली के अंदर जो सारे पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपस में क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। ये बेसिकली उसको एक स्टेबल स्ट्रक्चर देने के लिए बनाया जाता है। द प्राइमरी वॉल इज़ अ ट्रू वॉल एंड डिवेलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स। प्राइमरी वॉल जो होती है ना वो एक ट्रू वॉल होती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी वॉल इज़ अ डैश वॉल, तो आप बता सकते हैं प्राइमरी वॉल इज़ अ ट्रू वॉल, और ये कहाँ डिवेलप होती है? न्यूली ग्रोइंग सेल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी सेल वॉल। The secondary wall is formed on its inner surface and is comparatively thick and rigid. किसकी इनर सरफेस पे ये बन रही है? ये बन रही है प्राइमरी सेल वॉल के इनर सरफेस के ऊपर, और ये कंपैरेटिवली बाकी सारी लेयर्स से थिक भी होती है, और रिजिड से मुराद है स्ट्रॉन्ग भी होती है, हार्ड भी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ना एक पूरा इमेज दिखाया जा रहा है जिसके अंदर देखें, सबसे पहले ब्लू कलर में हमारे पास आता है मिडल लेमेला, सबसे आउटर मोस्ट ये है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये पिंक कलर वाला प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के बाद हमारे पास आ जाती हैं सेकेंडरी वॉल। अच्छा, सेकेंडरी वॉल की ना 3 लेयर्स होती हैं, लेकिन ये इस लेवल पे आपको नहीं बताया जा रहा। अभी आपने बस ये याद रखना है कि पहले मिडल लेमेला है, उसके बाद प्राइमरी वॉल है, उसके बाद सेकेंडरी वॉल है, ठीक है। और सेकेंडरी वॉल के बाद आपके पास ल्यूमेन आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे यही कहा जा रहा है, द सेकेंडरी वॉल इज़ फॉर्म्ड ऑन इट्स इनर सरफेस एंड इज़ कंपैरेटिवली थिक एंड रिजिड।
फिर बात आ जाती है बेटा कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन से मुराद है कि किस चीज़ से मिलके ये बने हुए हैं। तो केमिकली जो सेल वॉल होती है ना, वो कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सिलिका, वेक्सिस, क्यूटिन, लिग्निन एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों से मिलके हमारे पास सेल वॉल बनती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ना, उसके अंदर सेलुलोज नहीं होता। उसका स्ट्रेंथनिंग मटेरियल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन होता है या फिर म्यूरिन होता है। यानी कि अभी जो हमने यूकैरियोटिक सेल की बात की है, तो हमने कहा था कि उसके अंदर क्या मौजूद होता है, सेल्यूलोज मौजूद होता है, और सेल्यूलोज की वजह से ही यूकैरियोटिक सेल वॉल जो है वो काफ़ी थिक है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज मौजूद नहीं होता। और उसको स्ट्रेंथ देने के लिए पेप्टिडोग्लाइकन उसके अंदर मौजूद होता है या फिर म्यूरिन मौजूद होती है। आपको पहली ही स्लाइड के अंदर बताया गया था कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल और यूकैरियोटिक सेल वॉल आपस में केमिकल कॉम्पोजिशन के लिहाज से डिफरेंट है। तो अब आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि वो किस तरीके से डिफरेंट है। आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक वॉल सेल्स डैश, या फिर आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल का स्ट्रेंथनिंग मटेरियल क्या है आपके पास। पेप्टिडोग्लाइकन ऑप्शन आ गई, सेल्यूलोज ऑप्शन आ गई, सिलिका, वेक्सिस ऑप्शन आ गई। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने पेप्टिडोग्लाइकन को चूज़ करना है। फंगल सेल वॉल कंटेन्स काइटिन। अब बात आ जाती है फंगल सेल। फंगल सेल कौन सा होता है? फंगस जो होती है ना हमारे पास, किंगडम फंजाई, उसकी जो सेल वॉल होती है, उनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। हमारी सेल वॉल जो है, प्लांट की सेल वॉल, वो बनी होती है सेल्यूलोज की, जबकि जो फंगस की सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की। तो ये था हमारा लेक्चर सेल वॉल के ऊपर। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी सवाल है नीचे कमेंट्स में कर लीजिएगा, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।